एक समय की बात है। चेदी देश के राजा दमघोष और उनकी पत्नी का पुत्र जन्म लेने वाला था। जन्म के समय पूरे राज्य में उत्सव की तैयारी थी, लेकिन इस जन्म के साथ एक अद्भुत घटना हुई। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके शरीर में 3 आंखें और 4 बहनें थीं। मां को देखते ही डर लग गया। प्रजा भी इसे अशुभ मानती थी। सब सोचने लगे कि यह बच्चा एक बड़ा विनाश करेगा। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, यह बच्चा शिशुपाल कहलाएगा। यह बड़ा होकर अपना जीवन अधर्म और अहंकार में बिताएगा और इसका अंत होगा श्री कृष्ण के हाथों। लेकिन उसके जन्म के समय जो भी उसके शरीर की विकृतियां मिटा देगा, वही उसका अंत करने वाला होगा। यह सुनते ही राजमहल में सन्नाटा छा गया। राजमाता ने तुरंत बच्चे को गोद में उठाया, पर उसके असामान्य रूप को देखकर आंसू भर आए। उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की कि इस अभिप्राय को बदलने का कोई उपाय बताएं। लेकिन ऋषियों ने कहा, काल का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हें एक वरदान मिलेगा। कृष्ण इसे 100 बार अपराध करने पर भी माफ करेंगे। उसके बाद इसका अंत निश्चित है। कुछ समय बाद कृष्ण और बलराम अपने माता पिता के साथ उस बच्चे को देखने आए। जैसे ही कृष्ण ने शिशुपाल को अपने हाथों में उठाया, उसकी 3 आंखें और 4 बहनें तुरंत गायब हो गईं। अब वह एक सामान्य बच्चे जैसा लगने लगा। यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए। राजमाता के आंसू गिरने लगे और उन्होंने कृष्णा से प्रार्थना की, हे कृष्णा, तुमने मेरे बच्चे को सामान्य बना दिया। मुझे वचन दो कि तू। समय बीतता गया और शिशुपाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बचपन में वह एक सामान्य बालक की तरह था, लेकिन जैसे ही उसकी उम्र बढ़ी, उसके अंदर का अहंकार और क्रूरता भी उभरने लगी। चेदी देश का राजकुमार होने के कारण उसके पास शक्ति, धन और सैन्य था, लेकिन उसका हृदय दया से खाली था। बचपन से ही शिशुपाल कृष्ण से एक अजीब सी जलन महसूस करता था। कृष्ण को देखते ही उसका गुस्सा भड़क उठता। जब लोग वृंदावन या मथुरा में कृष्ण की महिमा गाते, तो शिशुपाल उन्हें तोड़ता, कहता, वो कृष्ण कौन है? एक गाय चराने वाला गोपाल? उसकी ऐसी क्या औकात है जो तुम सब उसकी भक्ति करते हो? मैं शिशुपाल, चेदी का युवराज, उससे भी बड़ा हूं। धीरे धीरे उसकी यह जलन नफरत में बदल गई। शिशुपाल जब भी कृष्ण का नाम सुनता, अपमानित होने लगता। एक बार एक यज्ञ में जब ऋषियों ने कृष्ण की स्तुति की और कहा कि कृष्ण ही सबसे उचित हैं पूजन के, तब शिशुपाल खड़े होकर जोर से चिल्लाया, यह अनुचित है। तुम सब कृष्ण के जाल में फंस गए हो। वह सिर्फ एक छलबाज है, कोई देवता नहीं। सभी ऋषियों ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर का अहंकार उसे समझने ही नहीं देता था। उसने खुद को सबसे बलवान, सबसे तेज और सबसे महान साबित करना अपनी जिद बना लिया। राजमहल में भी उसका स्वभाव कठोर हो गया था। जो भी उसकी बात न माने, उसे दंड देता। उसकी सेना भी उसके जैसे बन गई, क्रूर और अत्याचारी। शिशुपाल को लगता था कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं, और कृष्ण उसके अहंकार के। समय बीत गया और युधिष्ठिर ने अपने राज्य में एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। भारत के सभी महान राजा, महारथी और शेर इस महा यज्ञ में उपस्थित हुए। सभा भरी हुई थी, हर जगह दीपों का प्रकाश था, वेदों की स्वर गूंज रहे थे और देवताओं को भी यह यज्ञ मोह रहा था। युधिष्ठिर ने सभी ऋषियों और पंडितों से सलाह ली कि अग्र पूजा सबसे पहले सम्मान किस व्यक्ति को दिया जाए। ऋषियों ने एक सुर में कहा, यह सम्मान कृष्ण को मिलना चाहिए। वे सर्वोपरि हैं, जगत के पालनहार हैं। सभा में भारी उत्साह के साथ कृष्ण को आगे बुलाया गया। अर्जुन, भीम और सभी पांडवों ने कृष्ण को आसन पर बिठाया और उनके चरण धोए। शंख बज उठे, वीणा और ढोल की धुन चली और सभी राजा खड़े होकर कृष्ण की स्तुति करने लगे। लेकिन इसी समय शिशुपाल की आंखों में आग सी लग गई। उसका हृदय जलन और नफरत से भर गया। वह तुरंत खड़ा हुआ और जोर से गरजा, यह क्या अनुचित कार्य है? यह गोपाल, यह चरवाहा, यह मधुपुरी का छलबाज, क्या यह अग्र पूजा के लायक है? यह सब तुम्हारी अंधभक्ति है। सभा एकदम शांत हो गई। शिशुपाल के मुख से झरने वाले जहर जैसे शब्द सभी के कानों में घुस गए। उसने अपमानित करना शुरू किया,
कृष्ण चोर है, उसने कंस को मारा अपने छल से। उसके पास न राज्य है, न सेना, न शक्ति। तुम सब भ्रमित हो। अगर कोई इस सम्मान का लायक है तो वो मैं हूं, शिशुपाल, चेदी का राजा। कृष्ण ने शांत भाव से उसे देखा। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं, लेकिन उनके हृदय में, सभा में महा शांति छा गई थी। शिशुपाल के क्रोधित और अपमानजनक शब्दों ने सभी को हिला दिया था। महारथी और राजाओं के चेहरे पर क्रोध था, लेकिन सभी कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए चुप बैठे थे। कृष्णा की आंखों में अब शांत समुद्र की गहराई के साथ एक तेज झलक रहा था। कृष्णा धैर्य के साथ बोले, शिशुपाल, तुमने अपने जन्म के समय से ही अपना अंत लिख लिया था। तुम्हारी मां को वचन दिया था कि तुम्हारे 100 अपराध मैं क्षमा करूंगा, लेकिन अब तुमने 101वां अपराध कर दिया है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। यह सुनते ही शिशुपाल और भी ज्यादा हंसने लगा। उसने अपने दंड गदा को घुमाया और सभा के बीच खड़ा होके चिल्लाया, कृष्णा, तुम मुझे मार दोगे? तुम्हारी यह गोपियों वाली शक्ति मुझे छू भी नहीं पाएगी। आज मैं सबको दिखाता हूं कि शिशुपाल सबसे शक्तिशाली है। सभा में बैठकर भीम क्रोध से उठ खड़े हुए। अर्जुन ने अपना धनुष कस लिया और युधिष्ठिर का मुख पीला पड़ गया। द्रौपदी ने कृष्ण की ओर देखा जैसे प्रार्थना कर रही हो, अब मर्यादा रखिए। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र बुलाया। एक तेज प्रकाश सभा में फैल गया। चक्र सूर्य की तरह चमक रहा था। उसकी गति ऐसी थी जैसे समय का चक्र खुद चल पड़ा हो। उसके घूमते ही सभा के दीपक की ज्योति भी उसकी रोशनी में धीमी पड़ गई। सभी राजा और ऋषियों ने अपने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखें चक्र के तेज को देखकर बंद हो गईं। कृष्ण ने एक शब्द कहा, अंत, और सुदर्शन चक्र हवा को चीरते हुए। शिशुपाल के वध के बाद सभा में कुछ पलों तक गहरी शांति छा गई थी। जहां अभी थोड़ी देर पहले क्रोध, गुस्सा और विवाद था, वहां अब एक दिव्य और पवित्र माहौल था। सुदर्शन चक्र वापस कृष्ण के कर में आ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कृष्ण ने अपनी कमल नयन बंद किए और सभा में बैठ गए। उनका मुख तेज और शांति से चमक रहा था। सभी राजा, ऋषि और महापुरुष ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महाराज युधिष्ठिर ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, गोविंद, आपके बिना यह यज्ञ असंभव था। आपने धर्म की मर्यादा रखी, अधर्म का समापन किया और हमें असुर के भय से मुक्त किया। यह यज्ञ आपके योगदान के बिना कभी सफल नहीं हो सकता था। इसके बाद युधिष्ठिर ने कृष्ण को अग्र पूजा, सबसे पहले पूजा देने का संकल्प लिया। पंडित और श्री कृष्ण को वेद मंत्रों के साथ वेदिका पर ले गए। दीप, पुष्प और घी की सुगंध से पूरा यज्ञ मंडप मंद मंद सुगंधित हो उठा। कृष्ण को पुष्पहार, वस्त्र, मुकुट और तिलक से अलंकृत किया गया। भीम और अर्जुन के चेहरे गर्व से चमक रहे थे। नकुल और सहदेव आंखों में प्रेम के आंसू लेकर कृष्ण की सेवा में लगे थे। द्रौपदी अपनी आंखों में भक्ति भरे आंसू लेकर कृष्ण को देख रही थी, जैसे उनका मन कह रहा हो, यह सिर्फ वृंदावन के नंदलाल नहीं, यह स्वयं नारायण है। सभा में बैठकर सभी राजाओं ने कृष्ण के दिव्य रूप का दर्शन किया। कुछ पल के लिए सब भूल गए कि वो सभा राजाओं और क्षत्रियों की थी, क्योंकि महाशक्ति कृष्ण खुद उनके बीच विराजमान थे। शिशुपाल का सिर गिरते ही सभा में एक अद्भुत दृश्य दिखा, जहां सभी को लग रहा था कि बस एक असुर का अंत हुआ है। वहीं कुछ गिनती के महर्षि और योगी उस घटना के असली रहस्य को समझ पाए। कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निकलती रोशनी ऐसी थी जैसे सहस्र सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। उस रोशनी ने सभा के हर कोने को प्रकाशित कर दिया, और जो लोग अपनी आंखें बंद कर लेते थे, उनके हृदय तक उस दिव्य तेज की गर्माहट पहुंच गई। यह सिर्फ एक अस्त्र का तेज नहीं था, यह नारायण की अनंत शक्ति का प्रकट रूप था। जब शिशुपाल का सिर अलग हुआ, उसका शरीर जमीन पर गिर गया। उसका अहंकार और क्रोध वहीं मिट गया, लेकिन उसके अंदर की आत्मा एक प्रकाश बिंदु बनकर हवा में उठ गई। धीरे धीरे वह प्रकाश कृष्ण की ओर बढ़ने लगा। सभी ने देखा कि शिशुपाल की आत्मा एक ज्योति स्वरूप में कृष्ण के चरणों तक पहुंच गई और उनमें समा गई। श्री नारद जी, जो वहां उपस्थित थे, घोषणा की, यह नारायण की लीला है।
जो उनका विरोधी भी है, जो उनसे द्वेष भी रखता है, उनकी मृत्यु के समय उनमें ही विलीन हो जाता है। यह है भक्ति का रहस्य। शिशुपाल को मोक्ष प्राप्त हुआ है। सभा में बैठकर राजा और शेह हैरान रह गए। जिसे अभी तक सभी एक क्रूर, अहंकारी और अधर्मी राजा समझ रहे थे, उसका अंत ऐसा हुआ कि उसने मोक्ष को छू लिया। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मैं क्रोध या द्वेष से कभी नहीं मारता। जो भी मेरे पास आता है भक्ति से या द्वेष से, आखिर उसका अंत मुझ में ही होता है। ये नारायण के राजसूय यज्ञ के समापन के बाद राजाओं और ऋषियों का समूह अपने अपने राज्य लौटने लगा। मंडप अब शांत हो चुका था। शंख और वीणा की ध्वनि धीमी पड़ गई थी। बस पांडव, द्रौपदी और कृष्ण एक जगह बैठे थे, जैसे बड़े युद्ध के बाद सैनिकों का आराम होता है। युधिष्ठिर, जो हमेशा धर्म के मूल में जीवन जीते थे, कृष्ण के चरणों में झुके और गहन स्वर में बोले, माधव, आज जो सभा में हुआ उसने हमें गहरा सबक दिया। एक राजा के रूप में मुझे लगा था कि मेरा राजसूय यज्ञ सिर्फ धर्म का प्रमाण है, लेकिन मैंने देखा यह धर्म तभी संपूर्ण है जब नारायण स्वयं उसका रक्षक बने। अगर आप नहीं होते तो शिशुपाल का अपमान और उसका क्रोध सबको दाग लगाता। आपने धर्म की लाज रखी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, धर्म स्वयं कभी कमजोर नहीं होता युधिष्ठिर, लेकिन जब अधर्म उसे चुनौती देता है तब नारायण स्वयं उसका संतुलन करते हैं। तुमने यज्ञ अपने प्रेम और भक्ति से किया था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास था। अर्जुन ने अपनी आंखों में तेज के साथ कहा, गोविंद, आपका सुदर्शन चक्र देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। अगर वह शक्ति मेरे पास होती तो मैं दुनिया के हर अधर्मी को समाप्त कर देता। कृष्ण अर्जुन के कंधे पर हाथ रखे मुस्कुराए, पार्थ, शक्ति तभी पवित्र है जब उसका उपयोग समय और मर्यादा के अनुरूप हो। तुम मेरे धनुर्धर हो और तुम्हें वही शक्ति मिलेगी जब समय आएगा। भीम अपनी गदा को पकड़कर गरज उठे, माधव, अगर आप नहीं होते तो मैं उस शिशुपाल को अपने हाथों से चीर कर रख देता। इंद्रप्रस्थ के राजसूय यज्ञ के कुछ दिन बाद यह समाचार वृंदावन पहुंच गया। गांव के बीच चौपाल में सभी गोप बैठकर इस चर्चा में लगे थे। एक गोप उत्साहित होकर बोला, अरे सुना है, हमारे कान्हा ने एक और राक्षस का वध कर दिया, उस शिशुपाल का। दूसरा गोप बोल पड़ा, वही शिशुपाल जो हमेशा कृष्ण का अपमान करता था। कहते हैं उसने सभा के बीच उनको गालियां दी थीं। गोपियां जो पास खड़ी थीं, उनके चेहरे पर चिंता और प्रेम मिला जुला भाव था। राधा चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों में कृष्ण के प्रति और भी गहरा प्रेम भर गया। उसने धीरे से कहा, कान्हा हमेशा खेल मस्ती में दिखते हैं, लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब वे स्वयं नारायण बन जाते हैं। कोई उनका सामना नहीं कर सकता। वृंदावन के वृद्ध गोप ने अपनी लाठी थोड़ी जोर से ठोकते हुए कहा, मैं बचपन से देख रहा हूं, कान्हा के साथ एक दिव्य तेज हमेशा रहा है। पूतना, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर सबके वध के बाद भी हमने देखा कि कान्हा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब यह शिशुपाल भी उनके हाथों मोक्ष पा गया। सभी लोग हैरान थे कि एक अधर्मी और अहंकारी राजा की आत्मा भी कृष्ण में कैसे समा गई। एक गोपी बोल उठी, यही तो कान्हा का रहस्य है। जो भी उनका द्वेष करता है वो भी उनमें मिल जाता है। कान्हा के चरणों से कोई दूर नहीं रह सकता। बच्चे खुशी से नाचने लगे, जैसे कृष्ण की जीत उनकी अपनी जीत हो। उन्होंने गांव के बीच एक छोटी सी लीला रच दी। एक बच्चा कृष्ण बन गया, एक बच्चा शिशुपाल के वध की खबर जब द्वारका पहुंची तो पूरा नगर उत्सुक हो गया। लोग आपस में बातें करने लगे, हमारे स्वामी कृष्ण ने शिशुपाल को स्वयं सभा में सुदर्शन चक्र से मार दिया, पर स्वामी ने ऐसा क्यों किया? वो तो हमेशा दया और क्षमा के प्रतीक है। अगले दिन सभी द्वारकावासी कृष्ण के दरबार में इकट्ठा हुए। रानी रुक्मिणी और सत्यभामा भी कृष्ण के पास बैठी थीं। एक वृद्ध प्रजा वासी ने झुककर प्रश्न किया, प्रभु, आपने तो हमेशा हमें शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया है, फिर आपने शिशुपाल जैसे राजा को सभा के बीच क्यों वध किया? कृष्ण शांत मुस्कान के साथ बोले, मेरे प्रिय द्वारकावासी,
धर्म के पथ पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। शिशुपाल को मैंने बचपन से ही 100 अपराधों तक क्षमा देने का वचन दिया था, परंतु उसने अपने अहंकार में उस सीमा को पार कर दिया। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब समाज को बचाने के लिए दंड अनिवार्य हो जाता है। सत्यभामा ने पूछा, स्वामी, क्या उसका वध उसके लिए मोक्ष का मार्ग बना? कृष्ण ने गहन दृष्टि से देखा और बोले, हाँ, जो भी मुझे याद करता है, चाहे प्रेम से या द्वेष से, अंत में मुझ में ही समा जाता है। शिशुपाल के हृदय में मेरे प्रति द्वेष था, लेकिन उसका मन हमेशा मुझ में ही व्यस्त रहता था। अंत में जब सुदर्शन ने उसका सिर अलग किया, उसकी आत्मा सीधे मुझ में समा गई। सभी लोग कृष्ण के ज्ञान को सुनकर निर्मल और शांत हो गए। एक युवा द्वारकावासी बोला, प्रभु, इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी भावना। सभा के समाप्त होने के बाद रात को पूरा नगर शांत हो गया। द्वारका के महलों में दीपक जगमगा रहे थे। समुद्र की लहरों की गूंज और शहनाइयों की मधुर धुन अब भी रात को सुकून देती थी। रानी रुक्मिणी कृष्ण के कक्ष में आई। उनकी आंखें कुछ चिंतित थीं। कृष्ण शांत स्वभाव से वीणा बजा रहे थे। रुक्मिणी उनके पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, स्वामी, आज मैंने आपका एक अलग रूप देखा। आप सदा प्रेम और दया के सागर हो, पर शिशुपाल का वध देखकर मेरा हृदय भारी हो गया। कृष्ण ने वीणा को एक तरफ रखकर रुक्मिणी के हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, प्रिया, तुम सच कहती हो, मैं प्रेम का रूप हूं, पर कभी कभी धर्म के रक्षण के लिए कठोर निर्णय लेना पड़ता है। शिशुपाल के पाप इतने बढ़ गए थे कि उसे रोकना समाज और सत्य के लिए अनिवार्य था। रुक्मिणी की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, पर आपने कहा कि उसकी आत्मा आप में समा गई, क्या इतना पापी भी आपके चरणों में शरण पा सकता है? कृष्ण ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, प्रिय, मैं प्रेम और दया का अनंत सागर हूं। जो भी मेरा नाम लेता है, चाहे प्रेम से या द्वेष से, अंत में मुझ में ही समा जाता है। शिशुपाल ने द्वेष से मुझे याद किया, इसीलिए उसका अंतिम गति भी मुझ में ही हुई। रुक्मिणी ने अपना सिर कृष्ण के कंधे पर रख दिया और बोली, स्वामी, मुझे गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूं। आप सिर्फ मेरे पति ही नहीं, इस संसार के रक्षक और धर्म के रक्षक हैं। पर मेरी एक प्रार्थना है, आप हमेशा सुरक्षित रहें। कृष्ण। रात गहरी हो चुकी थी। द्वारका के महल के अंदर गृह में सुखद शांति थी। शीशे की झिलमिल खिड़कियों से चांदनी की रोशनी अंदर आ रही थी। कृष्ण अपने कक्ष से निकलकर बगीचे की ओर गए, जहां मधुमक्खियां फूलों के बीच गुनगुना रही थीं और चंपा की खुशबू पूरे वातावरण में फैली थी। वहीं उनसे मिलने सत्यभामा आई। सत्यभामा की चाल में हमेशा की तरह गर्व था। उसने कृष्ण को देखा और मुस्कान के साथ कहा, माधव, आज आपने शिशुपाल को सभा के बीच मार डाला। सारी दुनिया ने आपका दिव्य रूप देखा, लेकिन मुझे एक बात कहनी है। आपने मुझसे वचन दिया था कि जो मुझे दुहक देगा उसे मैं खुद दंड दूंगी। फिर आपने मुझे उसका अवसर क्यों नहीं दिया? कृष्ण ने मुस्कान के साथ सत्यभामा की ओर देखा और बोले, भामा, तुम हमेशा अपना हक मांगती हो और मुझे तुम्हारा यह स्वभाव बहुत प्यारा लगता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ मैं ही पूरे कर सकता हूं। शिशुपाल के पापों का बोझ इतना भारी था कि उसका अंत मुझे ही करना था। सत्यभामा थोड़ी सी नखरे से बोली, पर आपको पता है, मुझे अपना वीर रूप दिखाना पसंद है। मुझे भी सबके सामने यह अवसर मिलना चाहिए था। सबको लगे कि मैं द्वारकाधीश की पत्नी ही नहीं, स्वयं एक शक्तिशाली देवी भी हूं। कृष्ण हौस पड़े और उसका हाथ पकड़कर बोले, भामा, तुम मेरी शक्ति हो। जब तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी और सहायता की आवश्यकता ही नहीं होती। तुम्हारा रूप स्वयं शक्ति का प्रतिबिंब है, और याद रखो, समय आएगा जब तुम्हारे शौर्य और गर्व। सभा का समापन हो चुका था। राजमहल के शांत आंगन में रात की ठंडी हवा बह रही थी। दीपक की कोमल ज्योति खिड़कियों से झलक रही थी। कृष्ण और बलराम एक सुंदर चबूतरे पर बैठे थे। बलराम अपने हाथों में गदा को पकड़कर गहन विचार में डूबे थे, जबकि कृष्ण का चेहरा अब भी शांत और प्रसन्न लग रहा था। बलराम ने गहरे स्वर में कहा, कान्हा,
तुमने आज शिशुपाल को सभा के बीच मारकर धर्म को स्थापित तो किया है, लेकिन मुझे लगता है इसका राजनैतिक प्रभाव बहुत बड़ा होगा। चेदी देश और उनके मित्र राजा इससे गुस्से में आ जाएंगे। कृष्ण ने मधुर स्वर में जवाब दिया, भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन धर्म का निर्णय कभी राजनीति के आधार पर नहीं होता। शिशुपाल के पाप इतने बढ़ गए थे कि उसका अंत अनिवार्य था। अगर मैं उसे आज भी क्षमा देता तो यह अन्याय होता। क्षमा का भी एक सीमा होता है और वह सीमा उसने लांघ ली थी। बलराम ने थोड़ा कठोर होकर कहा, लेकिन कान्हा, तुम्हें पता है, एक राज्य के लिए मित्रता और शत्रु दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। आज शिशुपाल का अंत हुआ है, कल उसके मित्र राजा तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। तुमने एक ऐसा बीज बोया है जो आने वाले समय में युद्ध बनकर उभर सकता है। कृष्ण ने कोमल मुस्कान के साथ बलराम की ओर देखा, भाई यह युद्ध तो निश्चित ही है, लेकिन धर्म के पथ पर चलने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। मुझे पता है कौरव और पांडव के बीच होने वाले संघर्ष में भी ऐसे ही अपराध और अहंकार के बीज होंगे, और मैं उस समय भी दाह